चलिए, हेलो बच्चों। आज जीएसटी का क्लास चलेगा, पहला जीएसटी का क्लास होगा। और जो बच्चा वीडियो को देख रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको मिले। जीएसटी में जब हम पढ़ते हैं तो जीएसटी समझने से पहले आप टैक्स के बारे में जानते हैं, कर के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं जानते तो मैं वीडियो मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स के बारे में परिचय कर लीजिए कि टैक्स क्या होता है। और हम पहले बता दिए टैक्स एक प्रकार का अधिभार होता है, यानी ओवर सरचार्ज होता है। जैसे इस मार्कर की कीमत 10 रुपया है और 1 रुपया का टैक्स बनता है तो आपको 11 रुपये देने होंगे, नहीं एक प्रकार का वो अधिभार है, एक्स्ट्रा चार्ज करता है, उसको हम लोग टैक्स करते हैं। टैक्स में पहले जब जीएसटी से पहले आपके यहाँ एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, वैट होता था, सेल टैक्स होता था, बहुत सारे टैक्स होता था। भारत सरकार सबको कंज्यूम कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा आपको। अब नया टैक्स लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका नाम था जीएसटी टैक्स के बारे में। नहीं तो चलिए आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स आप लोगों को जरूरत हुआ देख लीजिएगा। हम समझा भी चुके हैं कि टैक्स का कुछ बारे में बताया ना, टैक्स क्या होता है। तो आइए जीएसटी का फुल समझिए। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वैसा टैक्स जो माल पे लगता हो और उसके सर्विस पे टैक्स लगता हो उसको कहेंगे जीएसटी, है ना। चलिए जीएसटी के बारे में आपके पास नोट्स होगा, पहला पन्ना निकालिए। फर्स्ट पेज में देखिए ना लिखा होगा, इन द इमीडिएट पास्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिमेन ऑफ द इंडिया, है ना। इंडिया में यह टैक्स क्या इनडायरेक्ट टैक्स है और कहता है देयर वेयर द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सच एज द एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स etc। मतलब इससे पहले जो टैक्स लगता था इन सब प्रकार के टैक्स भारत में लगाए जाते थे, मिला ना। The introduction of GST is the significant step in the indirect tax reforms। रिफॉर्म में मैं आपको बता दें सेल टैक्स के बारे में आप जान लेते हैं कि जीएसटी कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्स है मतलब इससे पहले भी एक बात और समझ जाएगी, कौन टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स माने इसको हिंदी होता है प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर ये होता है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि वैसा कर, वैसा टैक्स जो एसएससी खुद अपने को चुकाता है, जो पेयर होता है जिस पर टैक्स बनता है वह खुद देता हो तो डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जो उसका पैसा किसी और के माध्यम से चुकाया जाता है उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे आयकर, इनकम टैक्स, जिस पर इनकम का भार बनता है वही उस टैक्स को चुकाता है, उसको डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। जैसे सरकार कहे कि अगर 3 लाख रुपया से ज्यादा आप हमारे भारत में इनकम जनरेट करते हो, आय अर्जित करते हो तो वो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं। 3 लाख, 2.5 से 3 हुआ, 5 लाख 8 लाख की पर कंडीशन है आपकी एज कितना है, ऐसे नहीं है। नौजवानों के साथ अलग कंडीशन है, बुजुर्गों के साथ अलग कंडीशन है। पहले महिलाओं के साथ अलग कंडीशन था, अब महिला और पुरुष दोनों के साथ समान कंडीशन है। जैसे कोई आदमी को ले लीजिए और वो कमाया 5 लाख रुपया, मतलब कहता है कि मेरा एग्रीकल्चर इनकम है तो सरकार उसे टैक्स नहीं लेगी, तो वो अलग मैटर है। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हो, जिस पर आय अर्जन का भार होता है, जो आय अर्जित करते हैं वो टैक्स चुकाते हैं, डायरेक्ट टैक्स करते हैं। और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कि आपके पैसा, टैक्स वाला पैसा कोई और देता है। जैसे आप कपड़ा पहने, कपड़ा खरीदे, कपड़ा पर टैक्स लगता है, आपने टैक्स दिया मगर क्या सरकार को दिया? नहीं। आपने अपना टैक्स किसको दिया है? रिटेलर को दिया है, दुकानदार को, रिटेलर को। रिटेलर को टैक्स किसको दिया होगा? होलसेलर को। होलसेलर टैक्स किसको दिया होगा? सीएनएफ को दिया होगा, नहीं। और सीएनएफ जो कंपनी को, कंपनी किसको दिया होगा? सरकार को। मतलब हमारा पैसा किसके माध्यम से गया? एक्सचेंज रूल के माध्यम से गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब समझ गए? माने मेरा पैसा कोई दूसरा दे इनडायरेक्ट टैक्स और हम खुद चुका तो डायरेक्ट टैक्स। चलिए एकदम बढ़िया समझिए, इंट्रोडक्शन समझिएगा बढ़िया से करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ गए, उसके अगली का लाइन हम लोग पढ़ते हैं आगे, देखिएगा। It will be mitted the बैठिए cascading effect of the indirect tax and the pave the way of the common national market. This tax is become in the transparent nature will be eraser to the administrator as well। अब चलिए जीएसटी के बारे में दिया है, जीएसटी पेड, जीएसटी ऑन कॉस्ट, जीएसटी वगैरह हमेशा पहला दिया है। फीचर में देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीएसटी टैक्स।
माने जीएसटी की विशेषताएं क्या है। पहला आपको दिए हैं, जीएसटी इज द कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो अर्लियर एग्जेम्पशन कस्टम ड्यूटी वगैरह सब पे लगता है, अल्कोहल इस सबको छोड़ देते हैं। जीएसटी जो लगता है ना, उसमें सरकार हर चीज पर जीएसटी नहीं लगाई, पेट्रोलियम पे नहीं लगाई है, अल्कोहल पे नहीं लगाई है, तंबाकू को से अलग रखी है। जो निकोटीन पदार्थ है ना उसको हटा दिया उसे, है ना। इससे इसलिए हटाया कि उस पर सरकार जब ये लोग ज्यादा टैक्स देते हैं तो इसको 18-12% पर रखेगा, सरकार को घाटा हो जाएगा। जैसे पेट्रोल अभी हम लोग 84 रुपये 15% खरीदे ना, 35 रुपये खरीदे ना, 85 रुपये, ये 2 महीने से ज्यादा से रेट है लगातार। इस टैक्स का अगर टैक्स हटा दे सरकार तो 35 रुपये तेल मिलेगा। चलिए सरकार का भेद चलेगा, छोड़ दीजिए। जीएसटी इज द वैल्यूएबल एडेड टैक्स। क्या कहता है जीएसटी जो वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है कि वैल्यू के साथ ऐड होगा। जैसे कि मान लीजिए कि टैक्स में थोड़ा सा हम लोग जीएसटी पे बात करें, जीएसटी में कुछ प्रकार के टैक्स देखते हैं, जैसे सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, यूटीएसडी है, वो बताएंगे। जैसे कि मान लो कि वैल्यू ऑफ गुड्स है 10,000 का, 10,000 का वैल्यू का माल है, कितना दाम है 10,000, और इस सब के बजाय सोचो ना, कहता है कि हम आईजीएसटी आपसे लेंगे, आईजीएसटी लेंगे आप कहते हैं 18%, 18% लेंगे, तो 1800 रुपये इसका हो जाएगा। तुमसे क्या लगेगा 11,800, 11,800 रुपीज आपको देना पड़ेगा। यही इसको क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू के साथ ये ऐड हो रहा है। फिर है जीएसटी पेड इज नॉट ऑन द कॉस्ट। जीएसटी पेड इज नॉट कॉस्ट, यह कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट के अलावे आपको पैसा देना पड़ेगा। ये कॉस्ट पे चार्ज करेंगे। जैसे कोई आपको बोलेगा कि मोबाइल का दाम है 12,000 रुपया, अब बिलिंग कराएगा तुमसे लेगा 14,000 रुपया, कहेगा कि बाकी पैसा टैक्स है, तो छापल उस पर नहीं रहेगा तुमको कि वैट इतना जीएसटी तो रसीद लगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, 1,000 खाना खिलाएगा, कहेगा कि एडवांस 1,200 रुपया दीजिए। अरे खाना तो क्या खिलाए, 1200 कुछ करेगा। तो समझाएगा आपको कि देखिए टैक्स जो है ना, भारत सरकार समाचार में देखते हैं रोड, ये आप ही लोग के पैसा से बनता है, ठीक ना। वो टैक्स का भारत यूटिलाइजेशन कहाँ करता है, कहीं बाद में बताएंगे। अच्छा देखिए, बस ऑब्जेक्ट समझिएगा। एक बात और आपको बता दें कि जो टैक्स जो होता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और ऐसा जगह जो स्टेटें नहीं है, जिसको सरकार, भारत सरकार एक सॉवरेन स्टेट की दर्जा नहीं दी है, उसके साथ क्या होगा। जैसे अंडमान निकोबार, जिसका तो अपना विधान सभा नहीं होगा, वो क्या करेगा। अंडमान निकोबार है ना, दादर नगर हवेली है ना, बहुत सारे हमारे यहाँ या दूसरे यहाँ भी होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बताएंगे। अच्छा एक वर्ड आया था कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब था व्यापक, याद रखिएगा, है ना। चल तो एक दूसरा टॉपिक है ये ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ये हम जब ऑफलाइन हो जाएंगे तो उसको आपको समझाएंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स होता है इसमें। आइए कुछ मेनू ऐसा कि पढ़ाई का बात बता दें जो बच्चा कोई वीडियो देखे तो समझे कि हाँ सर क्या वीडियो देखना है। अब आपके सामने में जीएसटी का अगर बनाना हो फर्म आके जीएसटी पैसा लेना है, कैसा बनाइएगा। आप ऐसा फोटो निकालिए, जो निकाला बना हुआ है निकालिए। हम पीछे का जो पन्ना छूट रहा है पढ़ाई कर रही है ना, वो वीडियो से ऑफलाइन होने के बाद तो फीचर वगैरह सब कुछ नहीं जरूरी होता है, तो प्रैक्टिकल चाहिए। मिला। चलिए उस परफॉर्म में देखिए कि हम लोग जब टैक्स लेते हैं, इनपुट टैक्स या बेचते हैं सामान, तो उसका कैसा बनाते हैं। जैसे आइए एक आपको फोटो बनाते हैं, जीएसटी का बिल आप कैसे बनाइएगा। पहले लिखेंगे टैक्स, दिखाई दे रहा है मोबाइल को, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस लिख दिए। किसी भी दुकानदार का नाम लिख दो, नहीं तो दुकानदार का नाम मान लो हम लिखते हैं विश्वजीत टिम्बर चैपमैन हाई स्कूल मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। लिख दिए ना, केला का दुकान है विश्वजीत का, डाल दिए थे। और इसमें इसका फोन नंबर होगा, पहले क्या होगा इसके यहाँ पर फोन नंबर होगा, फोन नंबर डाल देंगे। जीएसटी आई नंबर होगा इसका, और पैन नंबर होगा।
सरकार को बताना है ना, टिन नंबर, वेट नंबर सब क्या है। तो जीएसटी नंबर इसका हो गया और साथ यहाँ पर डेट लिख दीजिए। डेट है क्या तारीख है? आज 15 है, 15/11/2020। अच्छा, अब फिर नीचे होगा बिल नंबर। बिल नंबर मान लीजिए कुछ होगा 17 या 19-20 है, नहीं 19-20-07-11 जो होगा डन। अच्छा, फर्म का नाम यहाँ पर फर्म नेम और एड्रेस, फर्म नेम और एड्रेस ऐसे बन जाएगा। हालांकि ये सारे कितने छप्पन होगा, चल इसमें होगा सीरियल नंबर। इसमें पता है आप लोग पार्टिकुलर लिखते हैं, रेट होगा HNS HSN, कोड अमाउंट। ठीक है, मान लीजिए बच्चा जो है सीरियल नंबर 1 में 10 बंडल्स सागवान वुड्स बेचा। सागवान लकड़ी का नाम है सागवान होता है। क्या क्या सागवान का? सागवान वुड्स बेचा और इसका दाम है 5000 पर बंडल। रेट माने पर बंडल, एक बंडल का दाम है 5000। ठीक ना, तो बेचा कितना? 10 बंडल्स बेचा। तो उसका 10 बंडल्स जब बेचा है इसका दाम कितना है? 50,000। 50 होगा। और कोड मान लो कुछ भरो, जो कोड है 409300 कोड है, या कोड भर जाता है 40500। क्योंकि गोदाम में तो माल बराबर आते रहेगा ना, तो उसका सीरियल नंबर का कोड नंबर रहेगा कि इतना नंबर माल कोई हो सकता है, कोई माल नेपाल से आता हो, कोई शिमला से आता हो, कोई कहीं से आता हो, तो उसका कोड नंबर होगा, है ना। अब यहाँ पर 50-900, अब क्या लगता है कि 50-900 दे देगा पैसा? मान लीजिए कि वो अपना माल मंगाया है शिमला से, सिमरा नहीं शिमला, सिमरा बगल में है, नहीं तो बातें बदल जाएगा। शिमला से माल मंगाया सुमित, मान लो तो बिहार में मंगाया, तो इंटरेस्ट IGST लगेगा, IGST टैक्स देगा। तो जब IGST टैक्स देगा तो यहाँ पर देखो, पहले तुमको ऐसे करना, यहाँ पर लगा टोटल हो गया 50 है। यहाँ पर लगाओ IGST यानी टैक्स लगेगा, CGST IGST एट द रेट ऑफ 18%, 18% टैक्स दो। नहीं, सरकार कहेगा कि 18% टैक्स दो। ये समझाने के लिए हम 18% लिखे, जरूरी नहीं कि 18% लगेगा। कारण है कि सरकार जब जो अपना 3 महीना बढ़ाती कराती है, टैक्स का रेट बदल जाता है, 12%, 10%, 20% ऐसे हो जाता है। 18% लगाया था, 18% 90 ना, कितना है? 9,000। तो वो कहा कि भैया आप हमको 59,000 रुपये दीजिए। ये वाले में कितना पैसा लगेगा उनसे? 59,000 ग्रांड टोटल लेगा। नहीं, अब समझ में? GST का बिल आप लोग अपने से तो बना क्रिएट कर सकते हैं, कंप्यूटर पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलिए, सरकार देखिए तो जगह जब रात में चलिएगा तो सड़क पर पुलिस रहता है, जिप्सी लगाएंगे, हाथ देता रुको, क्या है इसमें? कहते लकड़ी है, लकड़ी है। कहाँ से खरीदा? शिमला से खरीदे, बिहार ले जा रहा है। दिखाओ कागज, दिखाओ। टोड़ा के कागज देखते करेगा, वो बिल्टी देखेगा वो सामान का कि तुम IGST चुका के लाया है कि टपा के माल लाया है। नहीं तो चुकाएगा, तुम्हारे पास एक नमूना होगा। IGST CGST जो है पेड किए 59,000 का तुम्हारे पास बिल होगा, उतना का अंदर माल होगा ना। चलिए, इंटर स्टेट का एक नमूना देखिए, इतना हो गया लोकल। इंटर स्टेट का नमूना इंटरस्टेट का नमूना में दिखाने से पहले हम आपको छोटा मोटा चीज बताते हैं। जैसे
सपोज करो कि इंट्रा स्टेट है, स्टेट से स्टेट में ही माल बेचने इंट्रा स्टेट कहते हैं। जैसे पूरे बिहार में कोई माल बेचेगा ना तो उसका एक ही जीएसटी का रेट होगा। नहीं, इंडिया में बेचेगा तो स्टेट में स्टेट का एक ही रेट होगा। स्टेट से इंटर स्टेट करोगे यानी बिहार से बंगाल जाओगे, हरियाणा जाओगे, पंजाब, उसका रेट अलग होगा, है ना। मगर देखो सर ऐसा बात नहीं है, हम पेट्रोल भराए हैं मुजफ्फरपुर तक कोई और रेट था, समस्तीपुर में कोई और रेट था, होगा तो बरौनी में कोई और रेट मिलेगा। तो उसके लिए बताते ना कि इसको पेट्रोल कैंप को वो अलग रखा है, पेट्रोल डीजल हायर जो लिक्विड फॉर्म में जो होता है उसको अलग रखा है। सपोज करो यहाँ पे सपना कि वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स अमाउंट है हमारा 5000 और तुम स्टेट से स्टेट में ही बेच रहे हो, अपने यहाँ बेच रहे हो। नहीं, एक परचेज नोट्स में बना एक प्रकार का ये परचेज नोट्स है। तो परचेज नोट्स है और कहता है हमको कि इसको सेल किए हैं पर खरीदे हो, क्या किया उसको हम लोग खरीदे हैं। तो खरीदे ना किसी से खरीदोगे, राम हरि मोहन राजू, मान लो कि हम लोग इसको हम लोग अनिल नाम के आदमी से खरीदे, अनिल नाम के आदमी से हम सामान खरीदे हैं और जो टैक्स दिए हैं वो कौन कौन टैक्स लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी समझ गया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी। और कहता है आपको अनिल को कि तुमको बेटा हम 9% लेंगे टैक्स तुमसे। ये छोटा छोटा क्वेश्चन बना रहे ताकि आपको समझ आए। कितना परसेंट लेंगे आपसे? 9% लेंगे। तो यदि इसका 9% निकालोगे, इसका 9% निकालो तो 4500 रुपया होगा, 450 होगा, 450 रुपया होगा। यहाँ पर ग्रांड टोटल होगा, करोगे कितना पैसा दोगे बताओ? 5900 कितना रुपया तुम दोगे? के हर आदमी कोई ना कोई व्यवसाय करता है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है बताइए? लाभ कमाना। अनिल माल लाया खरीद कर घर में थोड़ी रखेगा, बेचेगा ना। अनिल लाया और यह बेचता है नीलिमा को। नीलिमा किसी ग्राहक का नाम है जिसको कि माल सेल करता है और हर आदमी कैसा चाहता है माल बेचना? निशा प्रॉफिट पे। नेहा किस में बेचेगा? वो प्रॉफिट पर बेचेगा। चलो एक ही बनाता, वर्किंग का अलग नहीं बनाते, पहले ये समझने के लिए बनाते हैं। मान लो वैल्यू ऑफ सोल्ड, वो सोल्ड किया तो उसको 120% प्रॉफिट चाहता है लेना। कितना ना चाहता है? 120%। 6000 रुपये बेचेगा क्या? 5000 का माल कितना बेचा? वो 6000 बेचा। सरकार का कि तुमको बस 9% हिसाब है पहले, तो बेचो खरीदो 9%। तो कहा ठीक है, क्या लेंगे? तो कल चला ना वहां, कल हुआ CGST at the rate of 9%, SGST at the rate of 9%। चलिए 954, 540 वसूल लिया तुम, देखो सुना 940 सुना लेता जी। तो सरकार को कितना पैसा ग्रांड टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा? ग्रांड टोटल 0 चालू ना 70-80, ग्रांड टोटल कितना हो जाएगा? 70-80। टैक्स किसके बाबूजी का है? सरकार का। तुम रख नहीं सकते हो, सरकार का टकता है। अनिल उठ जा बेटा, नीलिमा के साथ जो तुम धोखाधड़ी किया है पेमेंट कौन करेगा? ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए तनु की सरकार को यह कितना जमा करेगा पैसा एक्स्ट्रा। कहेगा कि बेटा तुम जो है केंद्र सरकार मोदी जी को भेज दो और तुम नीतीश कुमार को भेज दो। कितना टैक्स जमा करेगा? तो यहाँ पर सोचिए कि CGST का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 540 माइनस 450 0 9.90 रुपया। तो इसका भी डिफरेंस 90 रुपया। CGST SGST भी कितना हो जाएगा? 90 रुपया हो जाएगा। ये बात समझना है? जब लोग कैसे पेड करते हैं बताते हैं आपको। इतना पेड बैंक में तुम तो जमा करोगे, सरकार को तुम देखो जो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करोगे। याद करो, टैक्स पेड करेंगे, टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, सेल टैक्स कलेक्टेड अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 रुपया बैंक कर लोगे। अब बताओ कि अनिल जो है CGST में कितना टैक्स दिया होगा सरकार को?
सीजीएसटी में पहले सोचो टोटल टैक्स जो अनिल जो दिया होगा टोटल टैक्स 450 से पहले दे चुका था वो सरकार तक ने कहा बेटा नीलिमा से भी तू कुछ कमा लिया मेरे नाम पे 90 रुपया तुम यहाँ लाओ ऐड करेगा 540 लाओ समझ में एसजीएसटी में भी वही हाल होगा कह रहे 450 प्लस 90 यानी कितना हो जाएगा 540 अब समझ गए अनिल के पास प्रॉफिट 5,000 कमा चाहिए 1,000 होगा 1,000 प्रॉफिट हो टैक्स तो सरकार का है टैक्स आप कैसे खा जाएंगे दूसरे का पैसा बिजली घर में जलाइएगा टोका फंसाएगा सरकार के लाइन में ऐसा नहीं होगा अब समझ में आई बात यहाँ पे सरकार क्यों किसी के दुकान में बड़ा सा ताला लगा देता है जुर्माना करता है 50 रुपया रोज ही जुर्माना लेता है टैक्स नहीं चुकाओगे तो पर डे के हिसाब बहुत जुर्माना बन जाता है तो यहाँ पर इतना बात समझ में आई बात अब इसके एडजस्टेबल की बात करते हैं अब हम 540 देख के फिर 90 मांगे तो बेवकूफी है तो सरकार कहता है कि हमको तुम दे के मत मांगो तू अपना पैसा हमसे काट लो जो तुम्हारे बंदा पैसा बचता है वो काट लो शुरू में लोग जो टैक्स का बहुत विरोध किया था सीजीएसटी का बहुत सारा व्यापारी मोदी मुर्दाबाद पुतला पुकता था वो इसीलिए कुछ समझने में कुछ दिक्कत हो गया था वो सरकार कहा कि एसजीएसटी का एडजस्टमेंट सीजीएसटी का एडजस्टमेंट सीजीएसटी से करो अभी हम करें 6 नंबर है ना मान लीजिए सर कि यह जो सामान खरीदा अनिल और सुनील जो पैसा दिया था वो बिहार में माल खरीदा था बिहार सटा हुआ हमारा नेपाल बॉर्डर है बिहार सटा हुआ बंगाल बॉर्डर है कोई बंगाली आया हमसे सामान खरीद के चल दिया बंगाल के बिल्टी पर सामान बेच दिए अब सीजीएसटी सीजीएसटी एडजस्टमेंट तो हुआ नहीं हमारा नया लफड़ा आईजीएसटी के साथ हो जाएगा तो वैसे क्वेश्चन को आईजीएसटी से एडजस्ट होता है ऐसा नहीं समझिए कि सीजीएसटी को सीजीएसटी से जबरदस्ती करना है ऐसा नहीं है हम आईजीएसटी से एडजस्टमेंट करेंगे और हमारा टैक्स रेट जो है सीधे 18% 18% हो जाएगा 9% लियो ना यहाँ पे 9% 18% हो जाएगा क्योंकि आईजीएसटी में क्यों टैक्स लगेगा एक टैक्स लगेगा 18% लग जाएगा 18% यदि लगता है तो दोनों टैक्स 9/54 11 समथिंग हो जाता है और दोनों टैक्स एक बार में हम लोग घटा लेंगे अब समझ में आई बात एक माल कई हाथों से होकर गुजरता है और जितने हाथों से गुजरता है उतने बार सरकार को फायदा होता है बेटा तो इसको समझ में आई बात चलिए तो एडजस्टमेंट का एंट्री कैसे करते हैं और पेमेंट का एंट्री कैसे करते हैं वो देखते हैं आज आप लोगों को हम ओरिजिनल बिल भरवा के छोड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ओरिजिनल बिल रखेंगे और टैक्स कैसे पेड कीजिएगा सरकार को सिखा के तब ना भारत सरकार टैक्स जाएगा अब देखिए एक होता है टैक्स पेड कलेक्टेड एक होता है टैक्स पेड इनपुट या आउटपुट जिसको कहते हैं आउटपुट जब सेल करिएगा टैक्स का आउटपुट होगा आप परचेज कीजिएगा सेल्स का इनपुट होगा टैक्स का इनपुट होगा ठीक है ना टैक्स का एडजस्ट करने पर एंट्री बनाएंगे जीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट टू जीएसटी इनपुट जब 11th का किताब लिखिएगा तो वहां पे लिखा रहेगा जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट दिया टू जीएसटी पेड कलेक्टेड मतलब आउटपुट है ना आप पेड मतलब इनपुट ठीक है ना तो ये हो गया अब फिर लिखेंगे जीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट और टू में बैंक अकाउंट टू में क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट जैसे अभी आप लोग देखे होइएगा कि 540 रुपया 450 था ना तो 425 में अनिल जो है 450 में खरीदा था बाइक किया था टैक्स दिया था तो यहाँ पर 450 रुपया हम एडजस्ट कर लिए और 90 रुपया डिफरेंस बचा था ना सरकार का कह रहे नीलिमा को बच्चा आपको जमा करो तो 90 रुपया यहाँ जमा करो उसको नहीं हम अगर एक ही साथ एंट्री बनाना चाहे तो क्या होगा जीएसटी आउटपुट अकाउंट लिया तो जीएसटी इनपुट टू में बैंक 5 बन जाएगा या हम लिख ही देते हैं जीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट 540 टू जीएसटी इनपुट अकाउंट 450 और 2 बात समझ में आई एक गलतफहमी तो दूर हो गया आप लोग को कि हम लोग उसको आईजीएसटी वगैरह से भी संशोधन कर सकते हैं नहीं
इसका मतलब जब भी बोले 18%, इस बात को हम लोग कह सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके सामने हम लिखते हैं, बताइए क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं कि आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए। क्वेश्चन है व्हाट इज रेट ऑफ टैक्स ऑफ IGST। क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेट ऑफ टैक्स ऑफ IGST। पहला CGST रेट, दूसरा SGST रेट, तीसरा CGST प्लस IGST रेट और D वैट। बताइए कौन आंसर है। व्हाट इज रेट ऑफ IGST का रेट टैक्स कैसे बना? माने आंसर होना चाहिए बिल्कुल सही। SGST, हाँ हाँ SGST, CGST प्लस SGST दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा IGST हो जाएगा। ठीक है, IGST का भरपाई IGST के साथ भी होगा। जैसे दिल्ली से सटा हुआ बॉर्डर है हरियाणा, दिल्ली से कोई व्यापारी हरियाणा माल खरीद के लग गया, हरियाणा से बेच दिया बिहार को, हो सकता है ना, हरियाणा से बिहार को बेच दिया। जैसे मार्बल का धंधा होता है, राजस्थान से कहीं वहां से बिहार, वहां पे आपको डिडक्शन ऐसा मिलेगा। चलिए आगे होता है, तो क्वेश्चन है कि अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन GST ऑन सप्लाई इन द केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट समझिए IGST या कॉमर्स शैल बी लीव्ड ऑन द कलेक्टेड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के तहत उस टैक्स को लागू किया जाता है? इसका आंसर है आर्टिकल 269A। 269A के अनुसार IGST वह जो है चार्ज करती है सरकार। तो उम्मीद है कि ये समझ गए होइएगा आप लोग। अब इसके आगे वाला कुछ टॉपिक फिर हम देखते हैं, बताते हैं आपको। वो ज्यादा नहीं ना वाली, थोड़ा देर। अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 निकालिए, इलस्ट्रेशन 1 होगा आपको, देखिएगा इलस्ट्रेशन 1 निकालिए। फिर लिखा हुआ परचेज गुड्स फ्रॉम द MS अमर सेल्स, मिला? परचेज गुड्स फ्रॉम मिसेस अमर सेल्स दिल्ली 50,000, मिला? क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहता है? पास जर्नल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग ए ट्रांजेक्शन ऑफ MS कंप्यूटर मार्ट ऑफ दिल्ली फॉर द मंथ of March 2018 till GST of the sale। नीचे देखिएगा SGST रेट, CGST 6%, माने GST का जो रेट है, GST का रेट क्या निकला है मेरा? CGST एंड SGST बराबर है 6%, 12% है, 6% है, कितना है? 6% है। और IGST जो है, IGST है 12%। And lawyer's fee, GST is left under the reserve charge। और जो रिजर्व लॉयर माने समझते हैं, वकील वगैरह जो लोग रखता है, उसका भी अपना सर्विस चार्ज वो काटेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, परचेज, तो हम पहले बताया परचेज में कौन सा टैक्स होगा? इनपुट होगा। और सेल्स में कौन टैक्स होगा? आउटपुट टैक्स होगा। बहुत बढ़िया से देखिएगा आपके सामने। पहला क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अमर सेल्स दिल्ली, किससे माल बेचे हैं? अमर सेल से। पढ़ा थे ना कि जब नाम दिया हो, कैश की चर्चा नहीं, उधार होता है। यहाँ पे अमर के हाथ से माल बेचे हैं, तो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, अमर सेल्स हो गया। अब देखिए 50,000 का माल है, 50,000 6% निकालोगे 3,000 रुपया होगा। तो 3,000 रुपया यहाँ आएगा और 3,000 रुपया यहाँ आएगा, 56,000 रुपया यहाँ होगा। कोई दिक्कत? ये समझ में आई बात? आगे फिर कहता है क्वेश्चन 2, परचेज गुड्स फ्रॉम MS बेला ट्रेडर्स, बाला ट्रेडर्स है ना, बाला ट्रेडर्स चेन्नई को माल परचेज किए हैं उससे, बाला ट्रेडर्स से। तो अब यहाँ पर देखिए कितना 80,000 का माल खरीदे हैं। 3 नंबर में लिखिए
परचेज गुड्स परचेज अकाउंट DR इनपुट IGST अकाउंट DR टू बाला। अब यहाँ पर देखिए तनु दुकानदार कहाँ का है, कंप्यूटर मार्ट ऑफ दिल्ली का है। कहाँ का वो ऊपर पढ़िए, ऊपर क्वेश्चन पढ़िए जिसमें हम जनरल टीजा बुक सब किसे बना रहे हैं, दिल्ली में। और माल कहाँ बेचे, चेन्नई में, दिल्ली में नहीं ना बेचा, तो इसको कौन टैक्स लगना चाहिए, IGST लगना चाहिए। अब समझिए बात को, हम लोग मुजफ्फरपुर बिहार में है ना, अब मुजफ्फरपुर बिहार से पटना में माल बेचे, कौन टैक्स लगेगा, नहीं CGST। मुजफ्फरपुर से दरभंगा में बेचे, क्या लगाएंगे, SGST एंड CGST दोनों लगेगा। स्टेट में IGST बिल्कुल सही। जब हम स्टेट बदल के दूसरी जगह जाएंगे ना, तो बिहार से माल हम लोग भेज देंगे मान लीजिए बंगाल में, तो आपको IGST देना होगा। तो मुजफ्फरपुर, बरौनी, भागलपुर, टावर, कल्याणी अगर बेचोगे तो CGST और SGST। अब समझ गए। तो यह कहाँ बेचा है, दिल्ली से माल कहाँ बेचा है, चेन्नई को, क्या लगा इन पे, IGST लगेगा। बिल्कुल सही। IGST कितना %, 12%। अब इसका माल देखो 80,000 का माल था, 9600 रुपया लगाया, 89600 होगा। अब समझ में आया। 5,000 का डिपोजिट कहता है भैया जमा कर दीजिए टैक्स। पहले मैंने बताया था टैक्स किसके बाबूजी का है, सरकार का है, आप रख नहीं सकते हो। टैक्स दोगे तो इनपुट GST अकाउंट डेबिट टू में बैंक होता है ना, टू में बैंक इसलिए होता है कि कैश रियल अकाउंट डेबिट वार्ड्स कम सिंडिकेटिव वार्ड, तुम्हारा पैसा गया टू में बैंक होगा। तो पढ़ो, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट SGST जो है सब DR टू में बैंक हमारा। SIT कंप्लीट समझ में आया। 5 मार्च को क्या होगा, इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, टू में क्या होगा, बैंक अकाउंट। कितना हो जाएगा, 1000, 1000, 5000, 7000। उम्मीद है कि इस तरह का एंट्री आप लोग अब समझ में हो गए होगा। अब आइए एक दो एंट्री सेल पर बताते हैं, और सेल वाला समझिए, वही रेट रहेगा ऊपर वाला ही, ऊपर वाला सब जानता है। चलिए ठीक से अब क्या है यहाँ पे 10 सोल गुड्स मिसेस राहुल ट्रेडर्स दिल्ली, किसको माल बेच रहे हैं, राहुल ट्रेडर्स को माल बेच रहे हैं। तो चलो बेचोगे तो क्या होगा, GST का आउटपुट होगा, नहीं यानी आउटपुट होगा GST का, नहीं उत्पादन होगा यहाँ से। चलिए राहुल ट्रेडर्स को माल बेचे हैं, राहुल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना का माल बेचे हैं बाबू देखो तो, 30,000 का माल बेचे हैं। अब चलो कहाँ का पूरा कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, समझे कि लोकल ही ट्रांजेक्शन हुआ, एक ही स्टेट के अंतर्गत काम हुआ है। तो क्या लगा, CGST और SGST लगाओगे, है ना। राहुल ट्रेडर्स कस्टमर है, दिल्ली का है, तो टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, दो टैक्स लगा, 6% लगाओगे ना, 1800 रुपया, 1800 रुपया। तो यहाँ पर कितना लगाया, 33,600। कोई दिक्कत, अब समझ में आया बात। और टैक्स कैसे एडजस्ट होता है बता ही दिए थे आपको, सेल्स टैक्स कैश में आ जाएगा, नहीं नगद माल बेचेंगे फिर भी टैक्स आएगा। फिर 10 मार्च नीचे देखो, सोल गुड्स अगेंस्ट द कैश टू कस्टमर, 2000 का माल कस्टमर को नगद माल बेचे, है ना। द कैश अकाउंट DR क्या होगा, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। हो गया। अब देखो 2000 का माल था, 6% 120 रुपया, 120 रुपया, 2240 रुपये। जो पूछना 120 कैसे हुआ, 2000 का 6% करेक्ट आप लोग कर दिए, तो ये आ गया है? अब समझ में आई आप लोगों को बात। अब चलिए कुछ ऐसा आपको समझाते हैं जो कुछ आपको सर्विस पर हो, टेलीफोन चार्ज वगैरह जो हम लोग देते हैं तो वही हो जाएगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। इलेक्ट्रिक बिल पर भी दिया जाता है ना। चलिए तो बाकी आप लोग एडजस्ट करते हैं।
आपको टैक्स कैसा लगा। अब इस टैक्स के बारे में हम बात करते हैं कि इसका हम ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। अभी हम क्लास में पढ़ाते हैं, वैसे वीडियो बाद में बताएंगे। यदि आप लोग अच्छा लगे तो बताइएगा, वीडियो आपको बहुत लंबा हो जाएगा, उब जाएगा देखते रहते, इसलिए आज इतना ही पर खत्म करते हैं, फिर दूसरा वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।